नीला पानी, गर्म धूप और उसके नीचे चमकता हुआ एक शानदार क्रूज शिप अकिले लॉरो। सैकड़ों यात्री एडवेंचर और आराम की उम्मीद से भरे हुए डेक पर खड़े थे। हंसी की आवाज, खुशी का संगीत चारों तरफ गूंज रहा था। ये जहाज लक्जरी और मौज मस्ती का प्रतीक एक यादगार यात्रा का वादा करता था। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक तूफान आने वाला है जो इस शांति को चकनाचूर कर देगा और समुद्री इतिहास में एक काला अध्याय लिखेगा। अचानक शांति टूट गई। गोलियों की आवाज, चीखें, 4 नकाबपोश आदमी आंखों में दहशत लिए हुए डेक पर चढ़ आए और जहाज पर कब्जा कर लिया। कहुशी का माहौल खत्म हो गया, उसकी जगह दहशत ने ले ली। यात्री जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। उनकी हंसी डर की सांसों में बदल गई। अकिले लॉरो, जो कभी खुशी का ठिकाना था, अब बेरहम अपहरणकर्ताओं के कब्जे में था। दुनिया दहशत में खबर देख रही थी। अकिले लॉरो को हाईजैक कर लिया गया था। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हर पल एक युग जैसा महसूस हो रहा था, जैसे घड़ी की सुइयां भी डर के मारे रुक गई हों। 47 घंटे का भयानक इंतजार। हर चेहरा चिंता और भय से भरा हुआ था। हर आंख में अनिश्चितता की छाया थी। लोग एक दूसरे से चुपचाप सवाल कर रहे थे, क्या हम बच पाएंगे? यात्री डर के साए में दुबके हुए थे। जहाज की हर आहट उनकी रूह कंपा देती थी। हर कोने में छुपे हुए लोग एक दूसरे को दिलासा देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके अपने दिलों में भी डर बसा हुआ था। अपहरणकर्ता, जो पैलेस्टाइन लिबरेशन फ्रंट के सदस्य थे, आदेश दे रहे थे। उनकी धमकियां जहाज के स्पीकर सिस्टम से गूंज रही थीं। उनके हाथों में बंदूकें थीं और उनकी आंखों में निर्दयता। वे हर किसी को अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और उनकी हर हरकत से यात्री और भी ज्यादा डर जाते थे। दुनिया ने अपनी सांसें रोक रखी थी। सब डरे हुए थे और अनिश्चितता में जी रहे थे। हॉस्टेजेस की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। हर देश, हर समुदाय, हर परिवार इस संकट की घड़ी में एकजुट हो गया था। समाचार चैनलों पर हर कोई इस घटना की पल पल की खबरें देख रहा था और हर किसी की दुआएं उन बंधकों के साथ थीं। उनमें से एक थे लियोन क्लिंगहोफर, एक बूढ़े अमेरिकी जो व्हीलचेयर पर थे। उनकी जान खतरे में थी। उनकी आंखों में डर और असहायता साफ झलक रही थी। वे अपने परिवार से दूर इस संकट में फंसे हुए थे और उनके लिए हर पल एक नई चुनौती थी। उनके जैसे और भी कई लोग थे जो इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे और हर किसी की उम्मीदें और प्रार्थनाएं उनके साथ थीं। और फिर जो सोचा नहीं था वो हुआ। एक शांत दिन अचानक से एक भयानक दुस्वप्न में बदल गया। एक गोली चली और उस एक गोली ने पूरे माहौल में दहशत फैला दी। लोग इधर उधर भागने लगे, अपनी जान बचाने के लिए छुपने की कोशिश करने लगे। लियोन क्लिंगहोफर, एक मासूम और निर्दोष व्यक्ति जो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला। उनकी हत्या ने सभी को हिलाकर रख दिया। उनके शरीर को किसी बेकार सामान की तरह पानी में फेंक दिया गया, जो अपहरणकर्ताओं की क्रूरता का सबूत था। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी के भी दिल को चीर सकता था। दुनिया सदमे और गुस्से में थी। हर कोई इस बर्बरता पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। समाचार चैनलों पर यह खबर छाई हुई थी और लोग इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे थे। अपहरण एक आतंकी घटना से बढ़कर एक निर्मम हत्या में बदल गया था। यह घटना केवल एक देश या समुदाय की नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ थी। उनकी मांग, इजरायल में कैद फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। यह मांग एक जटिल और संवेदनशील मुद्दे को उजागर करती थी जो दशकों से चला आ रहा था। स्थिति पहले कभी इतनी गंभीर नहीं थी। विश्व के नेता इस संकट को सुलझाने के लिए एकजुट हो रहे थे, लेकिन समाधान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। यह एक ऐसा समय था जब हर कोई असहाय महसूस कर रहा था और हर किसी की नजरें इस पर टिकी हुई थीं कि आगे क्या होगा। बातचीत शुरू हुई। सरकारों और अपहरणकर्ताओं के बीच एक तनावपूर्ण बात चल रही थी। दुनिया सांसें रोककर किसी भी प्रगति के संकेत की प्रतीक्षा कर रही थी। अपहरणकर्ता अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। सैकड़ों लोगों की जानें दांव पर थीं। दुनिया भर के नेता कोशिशों में जुटे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। जिम्मेदारी का बोझ उनके कंधों पर था। अकेले लॉरो और उसके यात्रियों का भाग्य अधर में लटका हुआ था। दिन रात में बदलते गए। उम्मीद हवा में जलते हुए एक नाजुक मोमबत्ती की तरह टिमटिमा रही थी। और फिर एक चमत्कार हुआ। अपहरणकर्ता हॉस्टेजेस को सुरक्षित ट्यूनीसिया जाने देने के लिए तैयार हो गए। दुनिया भर में राहत की लहर दौड़ गई, लेकिन यह एक सतर्क आशावाद था। आखिरकार अपहरणकर्ताओं ने पहले ही हिंसा की अपनी क्षमता साबित कर दी थी।
दुनिया ने राहत और आशंका के मिले जुले भाव से देखा। आखिरकार हॉस्टेजेस को रिहा कर दिया गया। अकेले लाउरो, जो कुछ देर पहले तक आतंक का प्रतीक था, अब आशा की किरण बन गया था। यात्री जो इस घटना से हमेशा के लिए डर गए थे, आखिरकार सुरक्षित थे। लेकिन यह संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। अपहरणकर्ता अपनी सफलता से उत्साहित अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। वे कानून से बच निकले थे, या उन्हें ऐसा ही लग रहा था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को बीच रास्ते में ही रोक लिया और उसे इटली में उतरने पर मजबूर कर दिया। अपहरणकर्ताओं को उनके चेहरे पर गुस्सा और अविश्वास साफ दिख रहा था। गिरफ्तार कर लिया गया। न्याय होगा। दुनिया ने राहत की सांस ली। यह दुःस्वप्न आखिरकार खत्म हो गया था। लेकिन अकेले लाउरो अपहरण के जख्म बहुत गहरे थे, जो इंसान के अच्छे और बुरे दोनों रूपों की याद दिलाते हैं। अकेले लाउरो, जिसकी चमक अब इस त्रासदी ने फीकी कर दी थी, कुछ साल और समुद्र में चलता रहा। लेकिन उसका नाम हमेशा के लिए अपहरण से जुड़ गया, जो डर और गम पैदा करता था। 1984 में मानो किस्मत खुद को इस दर्दनाक यादों को मिटाना चाहती थी। जहाज में आग लग गई और वो सोमालिया के तट पर डूब गया। समुद्र उसे अपने साथ ले गया, दर्द और अनुत्तरित सवालों की एक विरासत छोड़कर। अकेले लाउरो अपहरण ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, जिससे क्रूज जहाजों की कमजोरी और आतंकवाद के वास्तविक खतरे का पता चला। इसने दुनिया को इंसानियत के काले पहलू का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। हिंसा जिस आसानी से शांति को चकनाचूर कर सकती है, इसके बाद सुरक्षा के उपाय कड़े कर दिए गए नियमों को फिर से लिखा गया। दुनिया, जो हमेशा के लिए बदल चुकी थी, ने इस घटना से सीखे गए सबक को कभी नहीं भूलने की कसम खाई। अकेले लाउरो की याद हमें हमेशा सतर्क रहने के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता की याद दिलाती है। यह घटना हमें यह सिखाती है कि जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। वैश्विक सुरक्षा शिखर सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बैठकों में हम एक साथ मिलकर एक सुरक्षित भविष्य की नींव रखते हैं और उस अदम्य मानवीय भावना की याद दिलाती है जो डर से दबने से इनकार करती है। यह भावना हमें प्रेरित करती है कि हम अपने समुदायों में एकजुट रहें और एक दूसरे का समर्थन करें। जब हम एकजुट होते हैं तो हम किसी भी विपत्ति का सामना कर सकते हैं और एक मजबूत समाज का निर्माण कर सकते हैं। दुनिया लियोन क्लिंगहोफर और अन्य पीड़ितों को याद करती है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि हमें कभी भी नफरत और असहिष्णुता के सामने झुकना नहीं चाहिए। हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं साझा करते हैं।